है ना। यहाँ पे सब गाय है, वहाँ की बछड़ियाँ हैं, बछड़ियाँ सारी अपनी देसी गाय है। अपनी मर्जी से है ना, इसलिए इस जागीर है। हमारी गाय माता एक होती है काव, है ना। तो काव और गाय एक चीज नहीं है हमारे हिसाब से, और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से। सुनो बात सुनो है ना। तो दुनिया में जितने भी मैमल है, स्तनधारी प्राणी है, उन सबका दूध एक होता है, ठीक है। सिर्फ जर्सी, एप्शायर और क्या कहते हैं आपका एचएफ, इसको छोड़ भैंस का दूध भी A2 है, भेड़ का दूध भी A2 है, बकरी का दूध भी A2 है, ऊँट का दूध भी A2 है, गधी का दूध भी A2 है। अब इसका दूध, अब इसी गाय का दूध A2 क्यों नहीं है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल ब्रीड है, ये नॉर्मल ब्रीड नहीं है ना। इसको वेस्ट में इसका जेनेटिक चेंज करके कुछ डिफरेंट जेनेटिक मिला के एक काव बनाई, ठीक है। तो वो काव से क्या हो गया, उसका उन लोगों ने बनाई मीट पर्पस से, वो तो मीट खाना था। तो मीट खाना था तो ग्रोथ बड़ी होनी चाहिए, गाय बड़ी होनी चाहिए। तो गाय बड़ी हो गई, गाय बड़ी होगी तो बड़ी गाय है तो दूध भी ज़्यादा होगा, है ना। तो वैसे हुआ हमारे हुआ व्हाइट रेवोल्यूशन। उससे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा। व्हाइट रेवोल्यूशन जो मैं गुजरात की बात करते रहता हूँ है ना, वो बहुत अच्छा था एक टाइम में। शायद डॉक्टर साहब मेरे से डिफर करेंगे क्योंकि, लेकिन वो हमारे लिए डिजास्टर था। उस समय पे वो जरूरत थी, उस समय पे गलत नहीं था, क्योंकि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ और व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे कहते हैं ना हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, सबने पढ़ा होगा जब हम छोटे छोटे थे, सबने स्कूल में पढ़ा। तो वो उस समय की जरूरत थी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हमें आज मिल रहे हैं। जब हमने हरित क्रांति की तो हमने पेस्टिसाइड्स, क्या कहते हैं, यूरिया, DAP, है ना, सबको क्या कहते हैं हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे पहले क्या होता था, आज से 50 साल पहले सबके घर में देसी गाय ही होती थी, और देसी गाय का गोबर ही यूज़ करते थे, है ना। तो जमीन को पोषण मिलता रहता था। अब क्या हो गया, अभी मैं पढ़ रहा था 65 में, कल में एक सेमिनार में था, वहाँ पे बताया 65 में 1 हेक्टेयर ज़मीन में 500 ग्राम यूरिया पड़ता था जब शुरुआत हुई, और 2019 का डाटा है 150 किलो यूरिया पड़ता। तो किसान तो गरीब हो गई, जो चीज़ पहले 500 ग्राम लग रही थी वो आज 150 किलो लग रही है ना। तो ये बैड इफेक्ट है यूरिया का। हम यहाँ आसपास में देखते हैं, रोज सुबह बगल में हमारे खीरे लगते हैं, बिना नागा सुबह शाम वो उस पर केमिकल मारते हैं, पता नहीं क्या मारते हैं, है ना। और अगले दिन वही शहर में आता भी होगा, मेरे घर से थोड़ी देर पहले खीरे लग गए, बड़े फ्रेश है ना, आपको लगेगा बड़े फ्रेश हैं, लेकिन वो सब हम लोग है। लेकिन अभी हम 2 मिनट आपको थोड़ा सा बता दिया, हम गायों पे ही रहेंगे। तो इसलिए जो अपनी देसी गाय है, जो हमारे यहाँ की है, वो सर्वोत्तम है, दूध थोड़ा कम देती है, लेकिन अगर आप वैसे करेंगे उसके गुण जो हैं वो बहुत ज़्यादा है ना। डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे और पता चली, एक उसमें था, तो जो हमारी गाय है, देसी गाय, एक होती है प्रोसेस लॉस थ्योरी, है ना। प्रोसेस लॉस थ्योरी क्या होती है, जब कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ लॉस होता है। गाय जो है, देसी गाय हमारी, एक ही प्राणी है वर्ल्ड में, अगर ये 1000 कैलोरी लेगी, ये आपको 1000 कैलोरी के प्लस ही वापस करेगी, क्योंकि इसका दूध भी आपको मिलेगा, इसका गोबर भी गुणकारी है, गोमूत्र भी गुणकारी है ना। वो आप सब पढ़ सकते हैं, बहुत सारा इंटरनेट पे, चरक संहिता में सब कुछ आपको पढ़ा हुआ है ना। तो आप अपनी नॉलेज क्या कहते हैं गेन कर सकते। मैं तो थोड़ा टच करूँगा, क्योंकि टाइम के कंस्ट्रेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम में लगा नहीं सकता, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि यार देसी गायों पे काम करें, है ना। छोटा गोल हमारा यही है कि अब 5 साल में अच्छी ब्रीड तैयार करें। अच्छी ब्रीड तैयार हो जाएगी। आज की डेट में हमारे पास गाय है जो 12, 14, 16 लीटर दूध देती है, लेकिन कुछ गाय ऐसी भी है जो 3 लीटर 4 लीटर ही देती है,
तो जब अच्छी ब्रीड तैयार होगी, अगर एक देसी गाय 10 से 12 लीटर दूध देती है तो वो HF के 25-26 लीटर से बेहतर क्या कहते हैं हमें देती है। थोड़ा सा बता दूँ, हम अपना दूध 125 रुपये बेचते हैं अपने फार्म का, है ना। हाँ जी, है ना, और वो बिकता है और हमारे पास शॉर्टेज ही रहती है ना। तो ये एक महत्ता है आपको, जब आपके पास ये नॉलेज ही नहीं होगी कि डिफरेंस क्या है काऊ का गाय का, जब आप अपने संस्कारों के बारे में नहीं जानेंगे, हमारे पूर्वजों ने क्यों गाय को माता कहा, भैंस को क्यों नहीं कह दिया, है ना, बकरी को क्यों नहीं कहा, तो उसका रीज़न था, है ना। वो रीज़न हमें पढ़ने पड़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसको बताएंगे, जब लोगों में अवेयरनेस होगी, तभी क्या कहते हैं आप लोग। अब हम 3,400 रुपये किलो घी बेचते हैं, है ना। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन कुछ लोग जो मिलते हैं वो भी कहते हैं 3,400 बेचते करनी है, तो आपको तो पता ही नहीं खाता होगा, उन्हें कैलकुलेशन पता है ना। वो कहते हैं यार जो सस्ता है, तो सोचने का ढंग होता है ना। अगर आप सही चीज़ का सही दाम, और अगर मार्केट में नकली दूध ना, तो किसान क्या होता है जो 1 आध 2 गाय पाल होता है, अपनी मेहनत के कोई पैसे काउंट नहीं करता, जो उसकी ज़मीन में अन्न उग जाता है उसके भी पैसे काउंट नहीं करता, तो वो अपने 35, 40, 28, 30 कुछ भी दूध बेच देता है, क्योंकि मार्केट ही नहीं है, बेच ही नहीं पाता, है ना। लेकिन जब आप, अब जैसे आप लोग, अब सरकार क्यों ये कर रही है, क्यों इतनी मेहनत कर रही है कि आप सब लोग एक समूह में इकट्ठा हो, आपको नॉलेज हो, आप अपने प्रोडक्ट की कीमत जानो, आप उसे सही कीमत पे आगे दो, है ना। जितनी ज़्यादा गाय बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रचार होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमारी पॉपुलेशन थी 30 करोड़, हिंदुस्तान में तब देसी गाय थी 90 करोड़, आज हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़, गाय कितनी है 9 करोड़, ठीक है। 9 करोड़ में अंदाज़ा लगा लो कितनी मिक्स ब्रीड है, कितनी सड़कों पे है, कितनी गौशालाओं में है सरकारी, तो उतनी कम गाय है ना। अब मैंने तो आपको इतना बता दिया, अब आपके अपने क्वेश्चन हो, अब आप मेरे से पूछ सकते हो। पूछो, क्वेश्चन भी पूछोगे तो पता नहीं चलेगा, कुछ भी पूछो, ऐसा मत सोचो ये क्वेश्चन गलत है या सही है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, हर क्वेश्चन जो है वो अपने सही होता है। दूध का आप बता दो क्यों महंगा क्यों है, दूध का चारा कितना रुपये है, हमें मिलता है यहाँ पे भूसा, हम बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें भी 800, 900, 1000, 1100 तक मिलता है। एक गाय जो है, आपका ऐप है, अभी कैलकुलेशन करेंगे, है ना, मेरे ख्याल से जो आपकी कैलकुलेशन आपने करी थी 264-65 रुपये का चारा आ जाती है, यही आता है ना, है ना। लेकिन वो पेपर पे है, जब हम सामान खरीदते हैं हमारा 350 हो जाता है, और चीज़ें भी आती है ना। तो हम 9,000 रुपये गाय लेती है, हमारे पास यहाँ पे कितने हैं पशु 27, गाय दूध देती है 6, ठीक है ना। तो 54,000 का तो वो गाय खाएगी जो दूध दे रही है ना। और जो नहीं, जो साथ में बछड़े बछड़ियाँ इतनी सारी, वो कौन खिलाएगा उसको खाना। फिर जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी भी है ना। फिर यहाँ से दूध शहर भी जाएगा, फिर ये बोतल में पैक भी होगा, ये फ्रीजर में ठंडा भी करना पड़ेगा, है ना, पानी के लिए आरो भी लगाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मिला के जब खर्चा रहता है ना, अगर आपको लगता है 125 लगा के भी हम लोग मतलब टेबल पे रहते, क्योंकि हमारे पास गाय का, अगर हमारे पास 30-40 गाय दूध दे रही हो, तब तो हम 1-8 लाख रुपया महीना, 1.25 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हमें हमारा 5 किलो 6 किलो की जो भी हम घर में यूज़ करते हैं, और हमारा जो दूध है, क्योंकि हमारे 3 घर हैं, एक ये है, एक मेरा घर है और एक छोटे भाई है, तो वहाँ पे हमारा 4-5 लीटर दूध कंज्यूम होता है, समझ लो वो हमें कॉस्टली नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए हम 3 लोग मेहनत करते हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा लड़का, क्योंकि हम यहाँ से खुद ही दूध देने जाता है, खुद ही दूध बांटता है, फिर वापस आता है, तो बता हमें तब जाके हम मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो हमें भी 1.5-2 साल को हम भी सीख रहे हैं, है ना। लेकिन जो, और ऐसा नहीं है कि हमारे से महंगा भी एक साथ दूध बेचते हैं, तो काउंटर पे 150 रुपये लीटर बेचते हैं सिटी में, ऐसा भी है ना। शर्मा जी का 150 रुपये लीटर, उनके पास घी नहीं है, तो वो भी सबकी अपनी अपनी मार्केट है ना। तो ऐसा नहीं है कि दूध की मार्केट अगर आप सही जगह पे हैं, सही जगह पे करेंगे मिलेगा,
घी का रेट भी मिलता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक देते हैं ना इस तरह लेकिन आपका चीज प्योर होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन आया कि अब घी का भी बता दूं क्यों महंगा होता है। जब हम बिलोना मेथड से बनाते हैं ना, हमें 30 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी बनाने के, 30 लीटर है ना। हम मलाई नहीं निकालते, हमारा दूध तो जो चला जाता है वो जो चला गया, उसमें तो कुछ करना नहीं है। जो दूध बच गया तो उसमें अगर मुझे बनाना है, तो जो आयुर्वेद का जो प्रोसेस है वो ये बोलता है शाम को आप दूध गर्म करोगे 2 दिन में, शाम को उसकी दही जमाओगे, सुबह 5 बजे उसका बिलोना करोगे, ठीक है ना। उसमें से मक्खन निकलेगा पूरे दूध में से, उस मक्खन को फिर गर्म करके आप घी निकालोगे, ठीक है ना। ये जो वाली हमारी बिलोना मशीन है, ये दोनों साइड घूमती है, ऐसा नहीं एक ही साइड नहीं घूमती। जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों साइड खुद ही घूमती है। इसमें BFD लगी हुई है, ये गुजरात से मंगाई है, इसका पोस्ट कर दिया है ना। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से ही करते हैं। बाहर क्या करते हैं, बड़ी कढ़ाई लगी हुई है, उस पर दूध गर्म होता है, पीछे इधर स्टील के बर्तन बाहर पड़े हुए हैं, वो कुआ इसमें लगता है, उसमें बनाते हैं। उसके जो हमारी कॉस्ट है, अगर मेरी कॉस्ट जो दूध की आती है 90 रुपये लीटर आती है मुझे, जब मैं उसका खर्चा निकालता हूँ भाई का, तो 90 रुपये का 30 लीटर दूध लग गया, कितने का कॉस्टिंग होगी 2700 रुपये। फिर उसको गर्म भी करना है, दही भी जमानी है, बिलोना भी करना है, उसमें भी कुछ खर्चा होता है ना। लोगों की सैलरी भी देनी है, तो 2700 रुपये का अगर दूध ही लग गया तो फिर तो 3400 रुपये सस्ता ही है। कोई भी बिजनेस में अगर आपका मार्जिन 50% मिले तो आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। सर ये गाय का दूध मतलब इसमें फैट नहीं होता है, घी कम होता है, जैसे 30 किलो का बताया ना, तो सिर्फ 30 किलो से 1 किलो घी निकलता है, इसमें क्या होता है? लगभग क्या देखो, कुछ 2 प्रोसेस होते हैं घी बनाने के। एक तो जो होते हैं बड़ी कंपनियां क्या करते हैं, क्रीम निकाल देती है, क्रीम निकालने के बाद जो दूध बचता है वो 50-60 रुपये लीटर बेच देते हैं, है ना। उसे टोन डबल टोन कहते हैं ना, तो वो वाला बेच देते हैं। हम कुछ नहीं निकालते, हमारा तो जैसा है वैसा ही। फैट हमारी गायों का कम ही रहता है, क्योंकि हम उसे बिनोला नहीं खिलाते, ना बिनोला खिलाते हैं, ना बिनोले की खल खिलाते हैं। क्योंकि बिनोला और जो बिनोले की खल है ये आती है पंजाब से, है ना, और पंजाब में सबसे ज़्यादा केमिकल छिड़का जाता है ना। पंजाब की ज़मीन जो है वो सबसे खराब ज़मीन है हिंदुस्तान की आज की डेट में, है ना। कार्बन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कार्बन की ज़मीन में, कार्बन डेफिशिएंसी उनकी है 99%, है ना। पंजाब उसे इसलिए बोलते थे 5 नदियों का प्रदेश था, जहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं। आज की डेट में उनका पानी सबसे खराब है ना। वहाँ भटिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, उसको नाम ही उस ट्रेन का कैंसर ट्रेन है, उसमें कैंसर के पेशेंट ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकल छिड़का। आज पंजाब का पानी हिंदुस्तान का सबसे खराब पानी है ना। तो ये आपने पहले सुना भी होगा 30-40 साल पहले जिनके पास जो जमींदारी करते थे वो नौकरी नहीं करते थे, क्योंकि खेती जो थी फायदे का सौदा था, है ना। क्योंकि तब क्या थी, तब हमारी देसी गाय थी, हमें यूरिया DAP ये कुछ खरीदना नहीं पड़ता था। आज की डेट में ये खरीदना पड़ता है, इसके साथ में पेस्टिसाइड वो भी हर बार बढ़ते चले जाते हैं। तो उससे क्या हो गया, खेती जो है नुकसान का सौदा हो गई। तो आज कोई खेती नहीं करता, आज जिसे दुनिया में कोई काम नहीं मिलता वो आदमी खेती करता है ना। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है पिछले 9-10 साल में, कि अब लोग जो है पढ़े लिखे लोग भी वापस खेती की तरफ आ रहे हैं। नंबर बहुत कम है अभी भी, लेकिन यह कि अभी थोड़ी सी सोच हो गई। अगर अब ये सोच का अंदाजा इससे लगाते हैं, हम भी उसका छोटा सा पार्ट है, हम भी 125 रुपये लीटर दूध बेच सकते हैं, है ना। तो अगर हम बेच सकते हैं तो कोई भी बेच सकता है। कितना? अरे हम ऐसा सोच नहीं सकते कि इतना महंगा दूध होगा। 200 रुपये भी बिकता है मेरा दूध, उसमें क्या कहते हैं दिल्ली 250 भी बिकता है। फीस पता क्या वहाँ बिकता है 500 रुपये लीटर, जैसे हम पहले बांटते थे ना फ्री में। ये समझ रहे हो ना, पहले फीस 500 रुपये लीटर भी बिकता है दिल्ली में, NCR लोग उस खरीदते हैं। हिसाब से तो सारा बहुत पीछे है। ये तो बढ़ना पड़ेगा ना, इसके लिए अब ये आपको ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है। अब ये सर यहाँ क्यों लेके आए, मैं सिटी में था, मैं स्पेशली वहाँ से क्यों आया, है ना, 800 रुपये का पेट्रोल खर्च करके। मुझे तो कुछ पैसे नहीं मिलेंगे इस चीज़ के, लेकिन हमें अवेयर करना कि हमारे लोग अवेयर हों, अपने प्रोडक्ट की कीमत समझें, अपनी चीज़ के सही प्राइस भी लें। फ्री में किसी को कुछ मत दो, फ्री में दोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे गाँव बांट देते हैं, हाँ। अगर आधा किलो बेचते हैं, थोड़ा और स्टोरी बताता हूँ, है ना, आपको पता चलेगा। जैसे पहले कृष्ण भगवान का नाम सुना होगा सबने, ना
नंद होते थे। नंद नाम नहीं था किसी का, नंद एक उपाधि थी। जिसके पास 1 करोड़ गाय होती थी उसको नंद की उपाधि मिलती थी, है ना। जिस गांव में 7 नंद होते थे उसे गोकुल बोलते थे, है ना। और जिसमें मुझे एग्जैक्टली अभी 9 क्या कहते हैं गोकुल होते थे उसको ब्रज बोलते थे, ठीक है। तो पहले के हमारे उसमें जो अगर आयुर्वेद में आप पढ़ोगे तो उसमें ये दूध बेचना पाप था, क्योंकि यार जब एक आदमी के पास 1 करोड़ गाय है तो उसके पड़ोसी के पास 5, 7, 10, 15, 20 तो होंगी, सबके पास गाय थी, तो दूध किसे बेचोगे? किसी को दूध बेच नहीं सकते थे। अब दूध की फॉर्मेशन ऐसी है, दूध आपका 4-6 घंटे में खराब हो जाएगा, फ्रिज तो होते नहीं ज़्यादा। अब क्या करोगे? दूध को गर्म करोगे उसका घी बनाओगे, मक्खन बनाओगे। मक्खन की शेल्फ लाइफ 3 दिन है, अगर आप उसे फ्रीजर में न रखो 3 दिन में वो खराब हो जाएगा। फिर उसका घी बना लोगे, घी कभी खराब ही नहीं होता है ना। हमारे देश में क्या था? हमारे देश में कभी सोने की खदान नहीं थी, हमारे देश में कभी हीरे जवाहरात नहीं निकले। हमारे देश से घी, मसाले ये सब जाता था यूरोप, ठीक है। वहाँ से उसके बदले में तब कोई करेंसी तो होती नहीं थी, आज से 800, 900, 1000 साल पहले, तो वहाँ से सोने और हीरे जवाहरात आते थे। उससे हमारा देश जो था सोने की चिड़िया था, है ना। कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान सबको पता है मथुरा में पैदा हुए, फिर वो द्वारका क्यों गए? इसका साइंटिफिक रीजन है। मथुरा में क्या था कि मथुरा से जब घी जाएगा तो वो तो ऊँटों पे, गधों पे लद के जाएगा। वो द्वारिका मूव हुए कि वहाँ से मैरीन रूट किया जाए, समुंदर का गुजरात में समंदर। तो उसके बाद नावों से जो है हमारा घी और मसाले जो है जाने लगे, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, है ना। तो वो सब चीज़ हमें पढ़ाई। ये अलग अलग जगह अलग अलग लोग शोध कर रहे हैं, उससे ये सब चीज़ पता चल रही है। इसके लिए हम भी क्या करते, सारा अपना काम धंधा छोड़ के गाड़ी के ऊपर लगे पड़े हैं, है ना। कई बार लोगों को लगता है कि यार ये तो पागल है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना। तो ऐसा नहीं है, हर एक का अपना अपना रीज़न होता है कुछ करने का। सोच ही तो बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी थी जब, तभी हमारा देश बड़ा था। जब हमारी सोच छोटी हो गई तो हमारा देश छोटा हो गया। अब 8-10 साल से थोड़ा सा चेंज हुआ तो अब देखा देश प्रगति कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब देख रहे हो, टीवी में आप सब लोग देखते ही हो, बाहर के विदेशों में आज हमारी क्या रेपुटेशन में चेंज आया। एक टाइम में हम सब लेबर में जाते थे सऊदी, आज के डेट में सब ऑफिसर जा रहे हैं, है ना। इन्फोसिस हुई, TCS हुई, तो ये सब लोग आए। और अगर देखोगे साउथ के लोग ट्रेडिशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसके लिए जो लाइफ इम्प्रूव हो रही है साउथ में, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वेल्थ क्रिएट हुई, मतलब लोग खुशहाल हैं हमारे से ज़्यादा, है ना। हमारे वाले जो है सब बस क्या कहते हैं रोने में रह गए, सरकार ऐसा कर देती, सरकार वैसा कर देती। कोई सरकार कुछ नहीं करेगी, हमें अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। जब हम ठीक होंगे हमारे लीडर भी ठीक होंगे, है ना। हमारा में से कोई एक ना एक लीडर बनेगा। आज जो भी लीडर हैं सब 50, 55, 60 साल के हैं, है ना। सब हमारी उम्र के लोग हैं। अगर हम ही सही नहीं थे तो हमारा लीडर तो हमारा वो है ना प्रतिबिंब, कि जैसे हम ऐसे हमारा लीडर। जिस दिन हम सुधर जाएंगे लीडर हमारा खुद ही सुधर जाएगा। जब तक हम गलत रहेंगे लीडर भी गलत रहेगा। करना हम ही है, कोई सरकार नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाके तो आपको ये काम करना पड़ेगा, है ना। मैं भी यहाँ से आपको बता सकता हूँ, बाकी जब आप जाओगे आप तो अपनी मार्केट ढूंढिए। जब आप अपनी मार्केट आप 1 to 1 ढूंढोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो बीच का मार्जिन सबको पता है कितना रहता है ना। अब 600 रुपये जो किलो घी आता है, अब तुम अंदाज़ा लगा लो 50% मैन्युफैक्चर का मार्जिन होगा, उसे 300 रुपये पड़ता होगा। अब वो 250-300 में कौन सा घी बनाता होगा? हमारे पास तो गलती है। आप लोग अपनी मेहनत काउंट ही नहीं करते हैं ना। आप लोग तो खाली दूध को देख रहे हैं। आप ये सोचो ना कि जो आप हफ्ते भर जंगल से घास ला रहे हो है, उसमें कभी दुर्घटना हो जाती है, सुबह आना जाना, इतने बर्फ में, बारिश में, वो तो काउंट ही नहीं कर रहे ना। आप लोग तो सीधे रेडीमेड चीज़ें काउंट कर रहे हो। इसलिए कीमत ये है फिर जो मिलनी चाहिए आप लोग।
ठीक। अगर जैसे आप लोग जाओगे गांव में एक समूह बनाओगे, सब इकट्ठा करोगे, एक सहकारी संस्था बनाओगे, आप कहोगे कि भाई हमारा घी हम तो इस रेट पे बेचेंगे, इसमें हमें इतना मार्जिन आता है, अपना 20-30-40% का जो मार्जिन रखना वो मार्जिन रख के बच्चों लोग खुद आएंगे, दौड़ के आएंगे। उन्हें उम्मीद गारंटी होगी ना कि हमें प्योर चीज़ मिल रही है। अब लोग हमसे क्यों खरीदते हैं कि इसलिए थोड़ा खरीदते हैं कि हमसे वो देख के कि यार ये उनको कुछ लगता होगा, कुछ अंतर भी लगता होगा दूसरे घी से, अभी खरीदते होंगे। नहीं तो मार्केट में तो 250-300 से लेके 600-650 रुपये तक घी मिलता है ना। इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोग 1200, 1300, 1800 जो जिसका अपना रेट में बेचते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर हम खुद बेचते हैं घी, तो हमारे से 600-800 बताता है, उसका कोई पता नहीं है ना आपको पता नहीं है पतली गाय का घी तो मेरे हिसाब से बहुत महंगा है। घी की कीमत सुनिए आप। हमें बोले ना कि 1000 रुपए भी तुम बोलते हैं कि रहने दो, हम किसी और से ले लेंगे। किससे लेते हो? जब खा जाए 1000 रुपए लेके दो है तो वही कि ये नहीं बोलते कि थोड़ा रेट बढ़ा दे, ये नहीं बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे, ये तो बोलेंगे दोबारा क्या कहते हैं समूह बना लो ना अपना कि भाई हम तो नहीं देंगे, है ना। अगर गारंटी होगी ना तो हमारे जैसे लोग भी आपके पास आएंगे कि यार ठीक है, अगर हमें लगेगा आपकी गाय की प्योरिटी है तो हम कहेंगे यार हमारा 3000 बिकता है, हम आपसे 2200 ले लेंगे, 2300 ले लेंगे। सर हमारे वहाँ 40 रुपए लीटर हमारे यहाँ कोई गाय केवल 40 रुपए लीटर। मैं वही बोला ना कि हमें अपने प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं है। आप 40 रुपए गाय का, देसी गाय का भी बेचेंगे, आप 40 रुपए जर्सी का भी बेचेंगे, आप 40 रुपए सब तो 40 ही बिकेगा। भैंस का 50 बेच दोगे, यही रेट है भैंस का, ये बेचते ना, 40। ऐसा ही है ना अंदर। जी। अब भैंस का शहर में 80 मिलता है, लोग नहीं लेते, हमारा 125 लगता है। और हम क्या क्या बोलते हैं, हमारा तो फैट भी 4.5 होगा। मैं बोलता हूँ मेरा दूध तो पतला ही होगा, इसमें मलाई भी पतली होगी। मैंने कहा मैं तो आपको दूध पीने के लिए दे रहा हूँ, मैं फैट बढ़ाना ही नहीं चाहता अपने दूध का, है ना। लेकिन ये नॉलेज आपको होनी चाहिए ना बताने के लिए कि भाई मैं क्यों अपनी गाय का फैट नहीं बढ़ा रहा। हाँ, अगर आपकी गाय कम दूध देगी तो फैट डेफिनेटली ज़्यादा होगा, गाय ज़्यादा दूध देगी तो फैट कम होगा, है ना। क्योंकि हाँ, अगर मेरी कोई गाय 16 लीटर दूध दे रही है तो उसका फैट डेफिनेटली कम होगा, और जो गाय 6 लीटर दे रही है, 4 लीटर दे रही है, उसका फैट वैसे भी ज़्यादा होगा। तो हम तो सब मिक्स करके देते हैं, हमारा तो बैलेंस में जाता है। 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर जितनी भी देसी गाय है ना, एक हमारे पास जर्सी में मिक्स ब्रीड है, उसका हम बिल्कुल अलग देते हैं, उसका हम अपने दूध में मिक्स नहीं करते, है ना। तो जो देसी गाय का ही दूध है, इसका कम इसका ज़्यादा, वो सब मिला के जो भी फैट आता है बस वही है। तो वो आपको क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करोगे दूसरा थोड़ी ना करेगा। मैं भी चाहूँगा मुझे फ्री में मिल जाए, है ना। नहीं है ना, परेशान भी नहीं है इतनी की जो वो तो करनी पड़ेगी, यही तो हाथ पाँव चलाने हैं। ये तो हमारी भी नहीं थी। हम तो, मैं तो बाहर था 30 साल से नौकरी कर रहा था। ये तो देसी में नहीं थे, अब तो देसी में नहीं थे, आप तो देश में है। अब मुझे तो आता भी नहीं काम, दूध निकालना भी नहीं आता, ये निकालती है दूध क्यों, है ना। मुझे तो कहोगे अगर मेरे पास गाय है अभी, तो अगर कल को ये चली जाए तो मेरा तो दूध भी नहीं निकाल पाऊंगा, मैं तो बैठा हूँ निकाल के, मुझे तो नहीं आता दूध निकालना। आप लोगों को तो सब काम आता है, तो आप तो मेरे से बढ़िया कर सकते हो। थोड़ा सा आपको बस नॉलेज लेनी है और एक ग्रुप बनाना है अपना, बस। हाँ, तो बनेगा तो बस रुक जाओ ना, ये खराब नहीं होता ना आपका। 6 महीने ना दो ना किसी को, सबसे बड़ी बात बिकेगा, खराब नहीं होता। गाँव में तो 800 रुपए किलो देते हैं, 600 रुपए, 800 रुपए। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो वो आपको अपने प्रोडक्ट का अगर नहीं पता होगा तो मैं वही बोला ना, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर मेरे पास शॉर्टेज है तो अगर आप 600 बेचते हो ना, मैं तो खुशी खुशी आपसे 1200 ले लूंगा। लेकिन मुझे आपका प्रोसेस देखना पड़ेगा कि भाई जो आप बना रहे हो ऑथेंटिक है कि नहीं है, आपका जो प्रोसेस है, ये अगर उससे सही है तो ये भी ले सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है अभी प्रोसेस क्या है, अभी एक आदमी है, आपने अपना घी बनाया, उसमें आता बाबा रामदेव का मिला दिया, 3 लीटर अपना, 5 लीटर किसी और का। भाई मार्केट में लोग जाती है तो ऐसे बोलती हूँ उनको है, तो फिर वालों को मैंने बोला कि मेरे हमारे मार्केटिंग करा दो, तो उन्होंने बोला कि मार्केटिंग यहाँ तो हो नहीं पाएगी, कहीं बाहर करनी पड़ेगी। तो उन दिल्ली वालों को उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने बोला अभी आपको बताएंगे, बाद में उन्होंने नहीं बोला। तो हम ऐसे गए तो वो बोलती आज बोल रही है, कल बोल रही है, तो मैंने नहीं, वो क्या हो गया 800 में सारा उनको निकाल दिया। तब क्या करती तो बेचे
जमा कर 15-20 किलो बजरी का दूध जब से निकालेंगे जो 5000 में 1 किलो मिलता है वो 800 में बेचते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बद्री का अब फिर उन्होंने फिर दोबारा से डिमांड लगाई कि मैडम फिर से हमारे 10 किलो की कर लो। मैंने कहा 200 और बढ़ा दो। उन्होंने बोला नहीं जी नहीं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, अगर आपका घी प्योर है, हाँ जी सर, अगर हम आपका घर तो घी वैसे भी नहीं है, कुछ नहीं। अगर आपका घी नहीं 10 जमा साल के ना। सुनो आप मेरी बात, अगर आपका घी 10 साल पुराना है तो घी वैसे भी 10,000 रुपये किलो बिकेगा, जितना पुराना होगा। आप बदली का है ना वो 10 क्या 15, 20, 25 में बिक जाएगा। घी बेचो अपन सस्ते में, है ना। हमारा दूध अगर यहाँ पड़ा रहता है ना, हम घी बना लेते हैं, हम नहीं देते दूध किसी को नहीं। अगर कोई यहाँ पे लेने भी आ जाए ना, पड़ोस वाला भी मैं 100 रुपये लीटर से कम नहीं दूँगा अपना दूध। सब लोग गरीब आदमी है तो वो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं ना कि ये पिछू आएगी हमारा घी। तो अब तब मैं भी क्या करती, मैंने भी वैसे 800 में दे दिया। अब हाँ, तो वही वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैंने बोला ना आपको तो थोड़ा सा मार्केट भी करना पड़ेगा। जब एक समूह बन जाएगा उसमें अगर सब 100-50 रुपये भी जमा करेंगे, एक आदमी को नियुक्त करो जो जाके शहर में बात करके आएगा। बहुत सारे लोग हैं और लोग लेना चाहते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ देहरादून में एक प्राकृतिक संस्था है कुछ करके है, वो लोग हर संडे को सर्वे चौक पे अपना बाजार लगाते हैं, है ना। वहाँ पे आपके पहाड़ से भी किसान आते हैं, तो हर संडे को आते हैं वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आओगे। तो वहाँ पे लोग आते हैं IAS IPS। सरस मेले में आई थी ना चक्राता रोड पे, वहाँ आगे अच्छा सड़क में से थोड़ा आगे। हाँ हाँ तो वहाँ लेके आई थी मैं 15 किलो। तो वहाँ भी 1000 रुपये किलो बिकता है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे क्या कहते हैं लोग आएंगे, आपका इससे ज़्यादा बिकेगा जो आप लोग। हाँ, सरस मेला लगा हुआ था ना हाँ। 7 दिन का। तो वहाँ से मेरे को इनाम भी मिला। थोड़ा सा क्या है कि रुकना पड़ता है, मतलब इसमें ना पेशेंस भी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हमने अपना प्रोडक्ट की इतनी कम वो कर दी कि अब जब जिसको आप नहीं दोगे तो दूसरा 600 में दे रहा होगा बदरी का, फिर क्या करेंगे। दिक्कत ये है ना। लेकिन जैसे मैं भी लूंगी 800 में तो किसी और से ले लेंगे 600 में, तभी नहीं तो बात होता सही है। है आपकी, लेकिन होगा क्या, देखो बदरी का घी का कितना भी हो आपके एरिया में, मुझे लगता है मुश्किल से 50 किलो घी होता होगा पूरे एरिया में एक टाइम। सर हम इधर उधर लेकिन जो रिक्वायरमेंट है घी की वो बहुत ज़्यादा है ना। हम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बेचते, हमारा 20 किलो 22 किलो इतना ही निकलता है। हम भी अपनी मार्केट बना रहे हैं, लेकिन ये वो टाइम के साथ साथ बनती है ना। पहले 1-2 किलो ही बिकता था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलता है लोग आते रहते हैं, है ना। फिर उसमें भी ऐसा भी नहीं होता, कई बार कोई दूसरा आके हम समझा देता है अपनी थोड़ी कि भाई हमारा सस्ते में देखो हमारा भी बहुत बढ़िया है ना। तो कई लोग उनसे भी लेते हैं, लेकिन वो है कि फिर एक बार वो 2 बार यूज़ करते हैं तो देखो जो प्योर चीज़ होती है प्योर चीज़ होती है, उसकी पहचान आदमी को खाने के बाद हो जाती है। वो थोड़ा सा ये जो मेन काम है, जब तक आप अपना प्रोडक्ट अपने आप नहीं बेच पाओगे तब तक तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे ही, है ना। अगर हम भी अपना घी की या दूध किसी को बेचने के लिए देंगे तो 60 रुपये लीटर ज़्यादा लेगा ही। 60 तो बहुत है, 50 ही लेगा। अगर मैं यहाँ से दूध उठा के ले जाऊँ और मैं किसी हलवाई को ले तो लेगा 50 रुपये, क्या था उसके ऊपर तो देगा। हम भी अपने कस्टमर ढूंढते हैं कि 1 to 1 क्या करते हैं, उनके घर पे लेके आते हैं, तब हमें 125 रुपये मिलता है। ऐसे नहीं मिलेगा अगर हम मार्केट में लेके बैठ जाए, कोई भी नहीं आएगा। हमें ढूंढना पड़ता है, हमें भी ढूंढना पड़ता है ना। हमारे लिए तो और मुश्किल है ना। और मेरा काम करने का ढंग हो रहा है, मैं तो बोलता हूँ कि भाई मैं तो बेचता भी ऐसे हूँ कि भाई पहले अपने आसपास से देख लो, है ना। अगर किसी से मिल जाए तो देसी गाय जिसके पास भी हम तो बोल देंगे जिसके हम पे जिसके झालर है, अगर ऐसी गाय तुम्हारे अगल बगल पड़ोस में है, हो सकता है वो आपको 60-70-80 रुपये दे दे। हम तो महंगा ही देंगे, इसलिए हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। तो अगर आपको नहीं मिलेगा तब हमारे पास आना, और हम सबको देते भी नहीं, क्योंकि हम एक ही आदमी है हमारा बांटने वाला, मेरा बेटा। तो हम तो अल्टरनेट दे देते हैं, और हमने 2 रूट सेट किए हैं, उसी रूट पे देते हैं, उसके अलावा देते ही नहीं। तो वो गाय के बारे में जानना और फिर उसके बाद उसको मार्केट करना, उस नॉलेज को, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब दूध तो कोई भी बना लेगा, घी कोई भी बना लेगा, सबसे बड़ा काम बेचना है। तो सबसे मुश्किल काम जो है ना किसी भी चीज़ में, वो बेचना है, और वो भी प्योर चीज़। नकली चीज़ बेचना बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ पे आप कॉस्ट कम्पिटिटिव हो जाते हैं। अब मैं अपने घी में किसी को 1 रुपया भी कमीशन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास मार्जिन ही नहीं है। जो ये साइट्स होती हैं अमेज़ॉन और ये दूसरी, इन सबसे आप सामान खरीदते हो 30% कमीशन होता है इसमें। अगर आप 1000 रुपये की चीज़ लेते हो तो 300 रुपये वो जो मैन्युफैक्चरर है या जो वेंडर है वो उनको देता है 300 रुपये। तो अगर हम क्या कहते हैं 3000 का घी उनको दे दें तो हम तो 900 रुपये उन्हें देंगे, हम तो 2100 ही पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट ही
2700 रुपये का तो मेरा दूध लग गया, तो मैं तो कैसे करूँगा? है ना, आप लोग दूध इसलिए सस्ता बता देते हो कि आप तो अपनी मेहनत के पैसे काउंट नहीं करते। अगर आप भी 2 लोग रख लो, उनकी 25,000 रुपये सैलरी दोगे, तो फिर देख लो आपके दूध की कॉस्ट क्या, अपनी कॉस्ट आप लगाते नहीं ना। एक आदमी को 10-15 हज़ार रुपये तो चाहिए, 10,000 रुपये तो एवरेज सैलरी मान लो किसी की भी, 8 से 10,000 रुपये, तो वो कॉस्ट भी ऐड करो उसमें। तो आपकी मेहनत के पैसे हैं 24 घंटे। गाय का काम तो ऐसा है, कोई छुट्टी नहीं है ना। दूध मिले ना मिले, गाय को खाना और पानी तो देना टाइम पे। कितने टाइम तक मिलाना है? डिपेंड करता है हमारे ऊपर नहीं, गाय के ऊपर है। कोई 6 महीने भी बैठ जाती है, कोई 9 महीने भी दे देती है, सर हमारे कोई 12, 13, 14 महीने भी देती 15 है। दिन में छोड़ते हैं गाय को, फिर दोबारा दी आ जाती है। 15 दिन तक दूध निकालते रहेंगे, 15 दिन के बाद फिर दोबारा से बचा करना नहीं चाहिए, एटलीस्ट 2 महीने देने चाहिए, 2 महीने में 2 महीने है ना। 2 महीने देने चाहिए, वो तो हम करते हैं ना, आदमी तो वैसे 2 महीने हाँ देने चाहिए। अभी कोई देखो पशु तो वो तो आपके- दे रहा है तो हम निकाल आपका रहे हैं। परिवार है हाँ। ना। जब तक आप उसे परिवार का मेंबर नहीं समझोगे तब तक कैसे? फिर आगे के लिए भी तो आगे के लिए भी हम भी 1 थन 2 थन दूध पिला देते हैं बच्चों को, क्योंकि अगर बच्चे आके तैयार नहीं होंगे तब ब्रीड कैसे तैयार होगी? तो बस 4 दिन 5 दिन तक दिन होते तो मर जाते इससे। हाँ उसको खिलाएंगे नहीं तो बेचारा मरेगा ही, है ना। हमारे यहाँ तो 2 बुल भी रखे हैं, ब्रीडिंग के लिए रखे हैं, तो वो तो बेचारे खाना ही खाते हैं। सर आपकी मेहनत ज़्यादा है ना, इसलिए आपके बच्चों में ज़्यादा ध्यान। अब गाँव वालों की मेहनत नहीं होती, बच्चे मतलब घास काट के लाए बछड़े, नहीं का है तो फिर अगर वो हम बछड़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो भगवान तो देख रहे हैं ना, नहीं करना पड़ेगा, है ना। उनका दूध से मतलब है सर, हाँ तो उससे देखो, अगर किसी भी चीज़ से आप लोगे ही लोगे, पसरा हो गया तो उसके तो बिल्कुल बुरे दिन है। पसरा हो गया तो थोड़ा बहुत हाँ देखो थोड़ा बहुत जैसा होता है, बच्चों को हम दाना वाना ज़्यादा नहीं देते क्योंकि हमें नहीं रखना, लेकिन ये कि खाने में उनका हम कभी कमी नहीं करते, खाना उनको पूरा ही मिलता है ना, पूरा पड़ा रहता है खाना। सुबह क्या करते हैं, जितना दूसरे बच्चों को मिलेगा उतना ही उनको भी मिलेगा। हाँ उनको दाना वाना नहीं देते, जिस समय बताया बाकी सब उनको पूरा मिलेगा, क्योंकि अगर भूखा मारोगे किसी को तो फिर भुगतना तो आपको भी इसी जन्म में पड़ेगा। तो ये तो पक्की बात है। तो आप एक्सप्लॉइट किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, चाहे वो गाय है चाहे वो कोई भी जानवर है, सबका अपना अपना ज़रूरत है। दूध तो गाय आपके लिए तो और मेरे लिए तो नहीं दे रही, तो अपने बच्चे के लिए दे रही। हम तो चोरी कर रहे हैं उसमें से, तो अगर हम चोरी कर रहे हैं तो बैलेंस में करेंगे ना चोरी, ताकि कुछ उसको भी मिले कुछ हमको भी मिले। अब अगर हम सारी चोरी कर लेंगे तो फिर पाप का भागीदार कौन होगा, है ना। तो फिर वो दिखाई देगा, फिर हमें क्या कहते हैं, कभी सुकून तो नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, है ना। अगर सुकून चाहिए तो सबको ठीक से रखना पड़ेगा, है ना। ये सब साइंटिफिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कहते हैं कोई बहुत धार्मिक बात होगी या कोई होगी। जिसको भी प्रकृति ने इस उसमें भेजा है उसको उसी रूप में ही रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हमें ही, किसी दूसरे को नहीं होगी। हम अपना जंगल काट देंगे, परेशानी कैसे होगी भाई, हमें ही होगी, किसी दूसरे को नहीं होगी। ठीक, थोड़ा सा समझिए इनको, जैसे जो आप 6 लीटर 8 लीटर 5 लीटर वाली गाय हैं उनका आप क्या क्या खाना देते हैं उस बारे में? अच्छा फीड बता देता हूँ मैं आपको, हम लोग नोट कर लो, जिसे भी नोट करना है। हम लोग हर 3 लीटर पे 1 किलो फीड देते हैं। अगर गाय 3 लीटर दूध देती है तो 1 किलो दाना भी देते हैं, ठीक है। तीन लीटर पे 1 किलो। अब एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक गाय 9 लीटर दूध देती है, ठीक है, तो उसको हम देंगे 3 किलो फीड दूध का रिकवरी के लिए, और 1 किलो देंगे हम उसकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम देंगे टोटल 4 किलो फीड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, एक गाय देती है 12 लीटर दूध, तो 12 लीटर देती है तो 4 किलो फीड हो गया, और 1 किलो उसका हो गया बॉडी मेंटेनेंस के लिए। अगर गाय बड़ी है, जैसे नॉर्मली गाय 350 किलो के आसपास होती है, लेकिन कोई कोई गाय बड़ी है जो 500 किलो की गाय है या 450 किलो की है,
तो उसको 1.5 किलो भी ऐड कर सकते हैं गाय का साइज देख के। आपके यहाँ बदरी है तो बदरी को तो 2.5 लीटर से ज़्यादा नहीं, तो आप ऐसा मान लो कि उसको आपको 1.5 से 2 किलो फीड देना है। बाकी तो वो चारा तो भारी चल लेती होगी, है ना। फिर हमारा हरा रहता है, तो जी हरा कितना रहता होगा एक गाय को? 27 का, तो 10 किलो तो हरा देते हैं। दस किलो कभी करीब 10 किलो हरा देते हैं दिन में एक गाय। जो गाय 12 किलो नहीं वो ऑन एन एवरेज। हाँ मतलब हरा क्या होता है, वो डाल देते हैं, पड़ा रहता है। जितना ये देसी गाय जो है ना, इसमें ये भी टेंडेंसी है, इसका पेट भर जाएगा, ये खाएगी, ये छोड़ देगी। इसका पेट भर के ऐसा नहीं कि खाती रहेगी, ये नहीं खाएगी। तो दूसरी जिसको भूख लगेगी वो खा लेगी, वो बराबर हो जाएगा। तो वो अपने आप ही ये बैलेंस कर लेती है, क्योंकि कुछ गाय हमारी छोटी हैं, कोई 300 किलो की भी है, कोई 450 किलो की भी है, कोई 450 किलो की भी है। फीड एक बार इनका लगा देते हैं, उसमें फिर हम लोग करीब 4-4 किलो भूसा डाल देते हैं, है ना। और ये बता दिया मैंने आपको, हरा बता दिया। और फिर हम इन्हें मिनरल मिक्सचर देते हैं एवरी डे 100 ग्राम। बड़ी गाय का बता रहा हूँ। हम 100 देते हैं, 50 भी दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारी गाय जो है यहीं पे जो हम देते हैं वही खाती है। अगर आपकी गाय चरने जाती है तो वो डिफरेंट जड़ी बूटियाँ खा लेती है, तो उसे इतनी मिनरल मिक्सचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं, गाय अगर मेरे को मक्का मिल रहा है तो मैं तो मक्का ही दे रहा हूँ उसे। अब ये मक्का आ गया, 2 दिन मक्का ही चलेगा हरे में ना। कभी बाजरा आ गया तो वही चलेगा, कभी जई चलती है तो जई ही चलती है, तो उसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे लिए मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी होता है ना। ये तो हमारे नॉर्मल फीड में हमारा नमक, खल, ये सब मिली हुई रहती है, तो वो ना वो फुल क्या कहते हैं, वो फीड के पार्ट में ही रहता है, हम अलग से नहीं देते। बाकी जैसे जो गाय ब्याहती है उस समय पे तो जो क्या कहते हैं उसे अलग से क्या कहते हैं, अजवाइन, मेथी, गुड़, जो काढ़ा बना के देते हैं वो तो खैर अलग से एक पार्ट हो गया, है ना। गुड़ हम कभी कभी वैसे ही खिला देते हैं, जैसे कभी घी बनाया तो जैसे बच गया उसमें, तो उसमें क्या करते हैं 4 भेली गुड़ की, 2 भेली गुड़ की डाल दी, थोड़ा बहुत अजवाइन डाल दिया, वो काढ़ा बना के इनके फीड में मिला के दे देते हैं। फिर जो हमारे यहाँ मट्ठा बच जाता है वो भी हम इन्हें पिला देते हैं, है ना। वैसे मट्ठा और पल्लर जो है 50 रुपये लीटर बेचते हैं, है ना। शहर में मट्ठे का रेट 85 है, तो हम कम्पिटेटिव हैं। हमारा देसी गाय होगा उनका हमें नहीं पता किस गाय का। फ्री मत दो अपनी गाय को, अपनी गाय को पिलाओ, फ्री मत दो किसी को भी। गाय को पिला दो, उसके बच्चे को पिला दो, बछड़ा है उसको पिला दो, है ना। तो आपको उसको फीड कम देना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो जो गाय आपको दे रही है आप उसको वापस इसीलिए बोला ना, गाय के इसमें कुछ भी आपका गलत नहीं है, लेकिन मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। आप उन्हें फ्री का मट्ठा दे रहे हो, अगर वो आपको क्या कहते हैं 2-3 किलो दाना ला के दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, तो वो तो कुछ देंगे नहीं, तो फिर आप ही क्यों दे रहे हो? अरे अपने बच्चों को पिला नहीं रहे हो, बछड़ों को, और आप दूसरों को दे रहे हो, तो आप कर रहे हो ना। जो आदमी खरीद के पी सकता है, अपनी गाय का पी सकता है, उसे क्यों दे रहे? या तो वो पैसे दे, उस पैसे से आप फीड खरीदोगे गाय को तो खाना दे नहीं रहे जिससे ले रहे हो। अब उसको और उसके बच्चों को तो आपको पूरा करना ना। अगर दूध नहीं दिया कहीं पे तो 2 लीटर मट्ठा पिला दिया, तो वो भी क्या कहते हैं, वो ये लोग गड़बड़ सब समझते हैं, दुआ ही देंगे आपको, है ना। जिसको दे भी दोगे ना, बाद में 10 बात भी बनाएगा, अरे यार खट्टा मट्ठा दे दिया, है ना, बासी दिया शायद, है ना। तो अच्छा बेचारा जानवर तो शिकायत भी नहीं करता, उसको जो दोगे वो उसमें खुश है। खट्टा ज़्यादा है या बढ़िया है उसे कोई मतलब नहीं। सर यही कहते हैं कि खट्टा प्यारे में नहीं कोई नुकसान नहीं देता। हमारे यहाँ तो बीच में डॉक्टर साहब के यहाँ से 60 लीटर दूध आता था, मेरे यहाँ हर दिन 100 लीटर मट्ठा बनता था, तो मैं कहता हूँ 100 का 100 लीटर में से 80 लीटर तो नहीं पिला देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में पिलाओ, रात में मत दो, है
है ना, जिस समय गर्म रहता है दूध रहती है। मट्ठा तो वैसे भी आयुर्वेद भी बोलता है कि दिन में ही पीना चाहिए, रात में हमारे लिए भी बना है, जो हमारे लिए बना है वो हमारे पशुओं के लिए भी बना है। आया समझ में आया? आज वो ई गोपाला में उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया हाँ, कि अभी करेंगे, उसी में इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो इन्हें अपना फील्ड बता दिया। बताओ मेरा फील्ड ठीक है या खराब अब है? चलिए, अब क्या काम करना है आपने? जो सर ने बताया वो नोट कर दिया। अब अपना ऐप खोलो, ठीक? जो जो इन्होंने राशन बताई वो भरो। गाय चुनो, गाय में 10 लीटर 5 लीटर 6 लीटर जितना बोलो जो भी एवरेज से और राशन बनाओ। राशन बना दो। आपके हिसाब से राशन क्या होनी चाहिए बनाओ। ई गोपाला ऐप करो, गाय पे टिक करो। कितने लीटर दूध के लिए बताया भी इन्होंने? 10 लीटर डालो।